वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और जिक्र करेंगे कि 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के हवाले से जो गिरफ्तारियां हुई उसमें बानी पीटीआई की दोनों बहनों को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा से भेजा गया। तो इस पर जरा बात करते हैं। मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूं, आज सलमान अकरम राजन ने कहा कोई जवाब नहीं बनता जिस्मानी रिमांड देने के हवाले से, और यह तासुर दिया जा रहा है कि सियासी वजह से ये मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम दीगर कोर्ट्स का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या आपको लग रहा है वहां पर भी सियासी दबाव है और सियासी नोयत के फैसले सामने आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है सियासत। जैसा कि मैं कह रहा था आपको प्रोग्राम के शुरू के अंदर कि तकरीबन हर मकतबा है फ़िक्र के अंदर जो है वो कैंसर की तरह सराहियत कर गई है। ये तो जो अलीमा खान साहिबा वाला जो मामला है और उनकी हमशीरा जो है दूसरी, उनका जो मामला है, मुझे तो लगता है कि कोई बुशरा बीबी की कोई आह लगी है, कोई उनकी कोई बद्दुआ लगी है। जो 2 बेचारी बहनें बाहर थीं वो भी अंदर चली गई हैं। तो आपने याद होगा बचपन के अंदर हम पढ़ा करते थे, एक अखबार में ना रिसाले में कहानी आया करती थी, 3 औरतें 3 कहानियाँ। तो अब वो 3 औरतें 3 कहानियाँ तीनों इस अडियाला में हैं, 2 अभी रास्ते में हैं, एक वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो देखें ये जो 3 लोगों की पार्टी थी, इमरान खान साहब और 2 उनकी हमशीराएँ, इस वक्त वो तीनों अडियाला में हैं या अंडर कस्टडी हैं। तो यही इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। देखें इनके पास और था क्या और है क्या। चीफ मिनिस्टर आया है, वो वहाँ पे चाइना चौक के ऊपर हाथ लगा के रूपोश हो गए केपी हाउस के अंदर। फिर वो पुलिस वाला एक ड्रामा चलता रहा। फिर उसने कहा मैं वहाँ पे छुपा हुआ बैठा था, 12 अजला 1 रुपए से कम पैसे के अंदर मैं ट्रैवल करके आया हूँ। एक मजाक और एक सर्कस बनाया हुआ है। वो 4 अक्टूबर की भी कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या डिमांड्स थी, क्या था, क्यों किया, जब पता था कि आगे एसयू समिट हो रही है और ये एक बहुत शॉर्ट लिफ्ट एहतजाज होगा तो करने की ज़रूरत ही क्या थी और आने की और लोगों को सारा इस वबाल में डालने की क्या उससे हासिल हुआ, सिवाय इसके कि उनकी दोनों हमशीराएँ जो थीं वो गिरफ्तार हो गई। बाकी तो उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना कोई उनका स्टालवर्ट सामने आया, वो जो शोला बयान दिया करते थे ना वो कोई लोग सामने आए। तो आई गेस प्रॉबली इट वाज जस्ट एन एफर्ट टू मेक श्योर कि खान साहब की फैमिली जो है वो सारी की सारी को एक जगह के ऊपर कहीं कल्मिनेट कर दिया जाए, एक जगह के ऊपर उनको लाके ठहरा दिया जाए। अच्छा, इस केस में जुबैर आपके इल्म में प्रोसिक्यूटर ने जो आज बयान दिया, उन्होंने कहा है कि उज़्मा खान और अलीमा खान दोनों ने वहां पहुंचकर बारूदी मवाद इस्तेमाल करना था। इसके साथ साथ उन्होंने जब शिकायत की कि हमसे पुलिस जो है वो पासवर्ड मांग रही है, तो जज साहब ने कहा कि आप पासवर्ड पुलिस के साथ शेयर कर दें और जान छुड़वाएं। तो ये मशवरे भी सामने आ रहे हैं। तो ये मामला कहां जाते हुए देख रहे हैं बिलखसूस बानी पीटीआई की दोनों हमशीरगान का? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ख़वातीन अगर इस तरीके से उनको जेल में डाला जाता है और पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं और उन केसेस में कितनी हकीकत है। माजी में भी ये होता रहा। ये एक पूरी कार्रवाई है, फातिमा जना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक, फिर उसके बाद मरियम नवाज ने भी इनका सामना किया, फिर इसी तरह बेगम नसीम वली के साथ भी ये हुआ। आजकल इमरान खान की बहनें और उनकी अहलिया जो है वो ज़ेर अताब हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इन सेंसिटिव सी बात होगी अगर हम इस चीज़ का तरीके से मजाक में उड़ाएं कि ये पार्टी के अंदर और कुछ भी नहीं है और वो उनको कैद कर दिया गया है तो पार्टी में कोई लोग बाहर नहीं निकले, और इस तरह की अगर बात करें तो ये बड़ी इनसेंसिटिव सा कमेंट होता है। माजी में भी ख़वातीन के साथ जो कुछ किया गया वो भी गलत था। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ हो रहा है वो भी गलत है। और जिस तरीके से आज अदालती कार्रवाई हुई है, एटीसी के जो जज हैं उन्होंने तकरीबन 15 मिनट का पूरा लेक्चर दिया है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, ये धरती है, इस धरती के खिलाफ आप लोग रुक क्यों नहीं जाते, खामोश क्यों नहीं हो जाते, इंतशार फैलाया जा रहा है। तो एटीसी के जो जज थे उन्होंने बुनियादी तौर पर जिस्मानी रिमांड या ना देने का फैसला करना था, लेकिन बज़ाहिर वो ये लग रहा था कि उन्होंने जो मुल्ज़िमान हैं उनको मुजरिम ही बना के तस्वर करके उनको कटहरे में खड़ा किए रखा। जहाँ तक बात रही कि उनके ऊपर जो केसेस हैं या उनको कैद क्यों रखा गया है, तो ये तो वाज़ेह है कि 4 अक्टूबर के बाद इमरान खान की जो कम्युनिकेशन लाइन थी उस कम्युनिकेशन लाइन को तोड़ना था। बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि इमरान खान जो डायरेक्शन अंदर से दे रहे थे उस डायरेक्शन को रोकना मकसद था। और तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं कि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी उनकी फैमिली को
मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। चलें अच्छा, मान इसमें लेते थोड़ा हैं कि टेक्निकली उन्होंने- ये बताइएगा जुबैर, आप क्या समझते हैं, क्या जिस तरह से जज साहब ने मशवरा दिया कि पासवर्ड आप पुलिस को शेयर कर दें, या जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो लेक्चर भी है, साइकिल केस का भी उन्होंने जिक्र किया, कह के भी लगे, वो अपनी जगह पे है, मगर क्या जब कोई केस चल रहा हो तो कोई जज ये मशवरा दे सकता है किसी फरीक को? जज साहब बादशाह लोग हैं जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम कौन होते हैं कि उनको खुद बताएंगे वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो हमसे ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे हैं, कानून वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अगर कोई कमेंट करूंगा तो फिर कैमरा का नोटिस आपको आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कानून। नहीं, मैं टेक्निकली पूछना चाह रहा हूँ, क्या आमतौर पर ये होता है समातों में? देखें, एटीसी के जो जज है, ये उनके सामने तो केस के मेरिट्स डीमेरिट्स तो डिस्कस ही नहीं होने ना। वहां पर या तो जुडिशल करना है या तो जिस्मानी रिमांड पे दोबारा पुलिस के हवाले करना है। उन्होंने तो ये देखना है कि चालान में क्या है, चालान में क्या नहीं है, अभी तक तफ्तीश में क्या सामने आ चुका है और पुलिस क्या कह रही है। इससे कतई नजर के जो मुलजिम है उसको कभी ये पुलिसिंग तो नहीं की जाती कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या तुम इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हो। ये पॉलिसिंग करना किसी जज का काम नहीं है। उनका काम जज के हमेशा फैसले बोलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जजेस साहिबान के ना फैसले भी नहीं बोलते, वो खुद बोलते हैं और फैसलों में वो कुछ और लिख रहे होते हैं। जितने रिमार्क्स होते हैं वो उसमें कुछ होता है और फैसले की जब कॉपी आती है तो उसमें उन रिमार्क्स का आधा भी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़े तजादात है और बुनियादी तौर पर तो इस पूरी फैमिली को अंदर रखने का मकसद ये है कि इमरान खान की कम्युनिकेशन लाइन है उसको मुनक़ता किया जाए, ठीक है, और उसी वजह से ये केस अभी भी आगे बढ़ेगा, ये मजीद भी रिमांड आप समझते आएंगे। अच्छा, लेकिन उसामा, दूसरा ज़ाहिर है जो मामला है वो फोकल पर्सन है पीटीआई के, इंतजार पंजोता, वो लापता हुए हैं, उनकी भी समाअत हुई है। उस पे आईजी के हवाले से बिलखसूस वज़ारत दाखिला के हवाले से जो रिपोर्ट मांगी गई है, तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है, उनको भी तलब किया गया। आप क्या समझते हैं इस केस में वजारत दिफा या वजारत दाखिला की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे कुछ निकल पाएगा, और इसके साथ साथ इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? हमने हाल ही में देखा है, मुझे तो लगता है कि हमने 2.5 साल में जितने लापता लोग होते देखे हैं, खासतौर पर दारुल हुकूमत से, ऐसी मिसालें हिस्ट्री में नहीं मिलती। हम बलूचिस्तान का सुनते रहते थे, लेकिन अब ये वबा पूरे पाकिस्तान में फैल गई है और खासतौर पर इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। अभी 4 भाइयों का मैं सुन रहा था, वो भी लापता हैं। जो लापता होते हैं वो जब सामने आ जाते हैं वो कहते हैं जी आ गया जी सामने, वो जी सारी आप रिट पिटीशन ही खत्म कर दें। और यही तो मसला है, ये जो रिट्स आ जाती हैं सीधा हाई कोर्ट में कि जी बंदा लापता हो गया है, इसी को तो खत्म करना है जो आईनी तरमीम है। वो लाई इसलिए जा रही है कि अगर बंदा लापता हो जाए, बस ठीक है आप जाएं, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, वही सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट में जाएं, देखें कुछ होगा। ये क्या एक अजीब ड्रामा है कि उठकर आप आइन में लिखा हुआ है 199 में और आर्टिकल 8 के तहत हर एक को आजादी है कि उसको बगैर किसी कानूनी जवाज के आप पकड़ नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको बिठा नहीं सकते, उसके घर में घुस नहीं सकते, उसकी बहनों बेटियों को माओं को हिरासा नहीं कर सकते, उसके बच्चों को नहीं डरा सकते। ये क्या कानून हुआ है, आइन हुआ? जिस तरह हमारे एक जज साहब थे, मेरे ख्याल दोबारा एडहॉक जज बनकर आ गए हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा था कि ये पता नहीं इंसानी हुकूक हमें कहां ले जाएंगे। तो असल तो यही तो मसला है हमारा कि भाई लापता आपको कर दिया है तो बस ठीक है, आप लापता रहें, आप आ जाएंगे जब आ जाएंगे। और उसके बाद फिर अदालत में कहा जाता है, वो बाबर सितार साहब की अदालत में कहा जी अब तो आप रिटी खत्म कर दें, बंदा तो आ गया है। और बंदा कभी वो जाता है नॉर्दर्न एरियाज के चक्कर में, कभी कहीं, ये हो रहा है और मुसलसल हम देख रहे हैं। अब तो सूरत हाल उसामा मुख्तलिफ हो गई ना, अब वो नॉर्दर्न एरियाज नहीं, अब तो 12 जिलों से होके वो कहता है कि जनाब मैं तो मुझे 1 रुपया नहीं। अब तो यहाँ पे सूरत हाल है। फयाज महमूद, आप क्या देख रहे हैं, इंतजार पंजोता साहब के केस का क्या मुस्तकबिल है, और बेखुसूस इस्लामाबाद में जिस तरह से लापता हो रहे हैं, जैसे जिक्र कर रहे हैं उसामा, बलूचिस्तान में ये होता रहा, अब तो दारुल हुकूमत में ये नौबत आन पहुंची है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखें, गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काविशों के जरिए कुछ लोग वापस तो आए हैं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी भी ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और लोग चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस को सुन रहे हैं और डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सुना और आज भी आईजी साहब को तलब किया हुआ था और कल भी उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी हैं। लेकिन क्या वो इंतजार पंजोता साहब वापस आ जाएंगे, ये कोई भी यकीन से नहीं कह सकता अभी तक, क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो अपने वक्त पे हर बंदा ही आ जाता है, जब तक वो गायब रहता है और उसके बाद वो आ जाता है तो फिर सब कहते हैं जी चलें जी बंदा वापस आ गया है, अब तो ये रिट ही निपटा दी जाए और ये मामला यहीं पर ही खत्म हो जाए। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस्लामाबाद के अंदर से यूं
लोगों का उठाया जाना या फिर गायब हो जाना, ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि आइन और कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, और ये सब वो चीजें हैं जिसके रहते हुए हम अगर कानून के दायरे में रह के चीजों को करें तो मेरे ख्याल में उससे इम्प्रूवमेंट भी आएगी, बेहतरी भी आएगी और पाकिस्तान का फायदा भी होगा। जो आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी हलीमा खानम केस की बात करना चाह रहा था, जिसपे आपने कहा कि वो आमतौर पे इसी तरह ही होता है कि हलीमा खानम को मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी बयान देना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि आज अगर वो ये बयान ना देती तो शायद उनका फिजिकल रिमांड ना होता, क्योंकि आमतौर पे खवातीन को फिजिकल रिमांड पे अदालतें भेजते हुए जो है बड़ा एहतियात से काम लेती हैं, और यहाँ पर तो उनका मेरे ख्याल में ये 7 रोजा फिजिकल रिमांड हो चुका है, और आज उन्होंने एहतियात, आप समझते हैं कि एहतियात करनी चाहिए थी? मोबाइल का पासवर्ड मांग रहे हैं तो बेसिकली वो तफ्तीश के लिए मांगा जा रहा है, तो ये बात वहां पे मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं कहने चाहिए थी। ठीक है, आपका ये ख्याल है कि उनको नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से जो है ये रिमांड भी सामने आया, लेकिन बहरहाल ये केसेस जो ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।